हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली। उच्च शिक्षा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफ़ी परिवर्तन आया है। सन 1964 में कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात ही कॉलेजों की स्वायत्तता पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ और सन 1978 के पश्चात कुछ कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान भी की गई। इन स्वायत्तता कॉलेजों को नए पाठ्यक्रम का निर्माण करने, प्रासंगिक पाठ्यक्रमों का निर्माण करने, नवीन मूल्यांकन परिविधियों का निर्माण करने आदि की छूट प्रदान की गई थी। इन स्वायत्तता कॉलेजों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का ध्यान तो रखा गया, किंतु छात्रों की पाठ्यक्रम परिवर्तन की मांग को अनदेखा कर दिया गया। चुनाव आधारित क्रेडिट सिस्टम यानी प्रणाली CBCS इस समस्या का एकमात्र समाधान है जो पारस्परिक शिक्षक केंद्र शिक्षा को छात्र केंद्रित शिक्षा में परिवर्तन करने पर बल देता है। UGC द्वारा निर्धारित चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत छात्रों को UGC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में से कोई भी पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र कोर वैकल्पिक एवं सरल कौशल सॉफ्ट स्किल वाले पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकते हैं तथा अपनी गति से सुविधानुसार चुने पाठ्यक्रमों को सीख सकते हैं। सीखे गए संपूर्ण पाठ्यक्रम का आकलन ग्रेड्स बेस आधार पर किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही चुनाव आधारित प्रणाली CBS कहलाती है। चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्नातक स्तर पर इस प्रणाली को लागू करना। सेकंड, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास करना। थर्ड, विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। फोर्थ, विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधार करना। फिफ्थ, एक समान आंकलन प्रणाली विकसित करना। सिक्स, छात्रों को व्यापकता आधारित शिक्षा प्रदान करना। सेवन, छात्रों को अनुशासनिक पाठ्यक्रम प्रदान करना। 8, छात्रों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करना। 9, छात्रों को पाठ्यक्रम के चुनाव में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना। अब पढ़ेंगे हम चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस प्रणाली के अंतर्गत छात्र अपनी क्रेडिट का सही चुनाव कर अपनी शैक्षिक क्षमता का स्वयं सत मूल्यांकन कर सकता है। सेकंड, यदि छात्र अध्ययन के भार का सामना नहीं कर सकता है या वह परीक्षा के दौरान बीमार हो जाता है तो वह कम पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं कम क्रेडिट अर्जित करने के लिए स्वतंत्र रहता है तथा अगले सेमेस्टर में इसकी क्षतिपूर्ति भी कर सकता है, अर्थात वह अपनी सुविधानुसार सीख सकता है। नंबर 3, इस प्रणाली में बेसिक साइंस, कोर इंजीनियरिंग साइंस, कोर मानविकी, कोर डिपार्टमेंट कोर एवं वैकल्पिक में डिपार्टमेंट वैकल्पिक एवं ओपन वैकल्पिक सहित कुल 5 पाठ्यक्रम होते हैं। फोर्थ, छात्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में अपनी क्रेडिट हस्तांतरित कर सकते हैं। फिफ्थ, छात्र अपनी पसंद के विषयों का अध्ययन कर सकता है। 6, यह प्रणाली पूर्णतः छात्र केंद्रित होती है। 7, यह प्रणाली सभी केंद्रीय राज्य एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए एक समान होती है। 8, इसमें गैर क्रेडिट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है जिनका आंकलन केवल संतोषजनक या असंतोषजनक रूप में किया जाता है। इसमें SGPA, CGPA की गणना को शामिल नहीं किया जाता है। अब पढ़ते हैं चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली की कार्यप्रणाली यानी कि इसका प्रोसीजर क्या है। चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली छात्रों को डिग्री प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवश्यक क्रेडिट एकत्रित करने में सक्षम बनाता है। क्रेडिट की संख्या छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान या कौशल को दर्शाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को उसके सीखने के आधार पर एक निश्चित क्रेडिट प्रदान किया जाता है। छात्रों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए पाठ्यक्रमों में से अपनी रुचि, क्षमता एवं योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम को चुनाव करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अर्जित किए गए ग्रेड अंक छात्रों की उस पाठ्यक्रम में अर्जित प्रवीणता को प्रकट करते हैं। चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली छात्रों को अपने द्वारा चुने विभागों में क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम बनाता है और अध्ययन
के कार्यक्रम को पूर्ण करने की अवधि में लचीलापन रुख अपनाता है। यह विश्व के किसी भी देश की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में अपनी अर्जित क्रेडिट को हस्तांतरण करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उदासीकरण एवं वैश्वीकरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए पाठ्यक्रम को पुनः परिभाषित करना है या पाठ्यचर्या को नई दिशा प्रदान करना है। इस प्रणाली में छात्रों को कक्षा में नियमित उपस्थिति होना होगा। क्रेडिट का आंकलन छात्र की उपस्थिति एवं सतत मूल्यांकन के आधार पर होता है। छात्र को प्रत्येक प्रश्न पत्र में निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। परीक्षा में प्राप्त अंकों को उपस्थिति से प्राप्त क्रेडिट से गुणा करके CGPA ग्रेड दी जाएगी। छात्र को और विषयों के अतिरिक्त यदि किसी पाठ्यक्रम का चुनाव करता है तो उसे अतिरिक्त क्रेडिट भी प्रदान किया जाएगा। इसकी कार्यप्रणाली निम्न तत्वों पर आधारित होती है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड क्रेडिट प्रणाली, थर्ड क्रेडिट हस्तांतरण, फोर्थ व्यापक एवं शतांकलन में, एवं फिफ्थ ग्रेडिंग UGC द्वारा निर्धारित 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम निम्नलिखित है। आउटस्टैंडिंग 10, एक्सीलेंट 9, वेरी गुड 8, गुड 7, अबव एवरेज 6।